नहीं तो हल्की धूप निकलते ही मौके का फ़ायदा उठाती और मुझे पड़ेगी डांट भी, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। सारा कूड़ा मेरे ऊपर ही गिर रहा था। गेहूँ का आटा अपनी ही गेहूँ का पिसवाते हैं। दू 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 दू। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत खतरनाक तूफान आ गया है, मतलब हर चीज़ के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हो। लाइट पहले चली जाती है। गरम हलवा मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। ये महाराज अंदर परेशान हो गए थे। रात को बारिश हुई, मौसम इतना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा। अब तो सर्दियां आ गई भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए वीडियो नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आजकल फीवर का वायरल सा चला है, तो आप अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। और जगह बयान बात कट खानो नहीं तो बाकी मौसम हर कुछ है। और आज जैसे कि हम सभी काम से फ्री हो गए थे, आज जो वो हम अपने धान की सफाई वगैरह भी कर लेंगे। और क्योंकि बारिश का पता नहीं, 2-3 दिन काफ़ी बारिश बताई हुई है, तो हो सकता है कि मौसम ख़राब रहे, तो हम अपना ये काम भी निपटा लेंगे आज। तो आप बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। खूब खेल लिया दादी ने। क्या हुआ? आपके बड़े दादी कहाँ हैं? शैबी बताओ, बड़े दादी। और फिर हल्की हल्की धूप निकलते ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरी सासू माँ ने धान की सफाई करना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए हम भी कुछ हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा जो आता है वो करने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे ये काम आता तो नहीं है, लेकिन मेरी दादी सास पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे सिखाने की, और मुझे पड़ेगी डांट भी, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे आता भी नहीं है। तो फिर भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की। अरे सारा कूड़ा मेरे ऊपर ही गिर रहा था। आज तो बहुत डांट पड़ी। चलो जैसे तैसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा थोड़ा बहुत मैंने किया तो सही। और मेरी सासू माँ हमेशा कहते हैं, मतलब सबसे किसी से भी जब मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इसने चाहे इसे कोई मतलब कोई ऐसा रेयर काम जो नहीं भी आता हो, उसको हमेशा करने की कोशिश करती है, चाहे उल्टा सीधा जैसे मर्जी हो, लेकिन करेगी ज़रूर। मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हेल्प करती रही उनकी, और बाकी सारा तो सासू माँ ने ही किया, क्योंकि उनको मतलब अच्छे से आता है ये करने के लिए। तो मैं बीच बीच में उनकी हेल्प करती रही। बाकी फिर फटाफट से हमने जल्दी से ये काम ख़त्म भी कर लिया। शैबी पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो दादी के साथ खेल रहा था। तो हल्के फुल्के साथ वाले काम में करती रही, बाकी मेन काम तो सासू माँ के हाथ में ही था। मैंने सूखने डाल दी है। ये हम जो है वो गेहूं का आटा अपनी ही गेहूं का पिसवाते हैं। कल मैंने ये धोई थी और कल भी सूखने डाली थी, आज भी डाल दी। तो आज की धूप लग जाएगी, फिर शाम को इसको बोरी में डाल के चक्की पे लेके जाएंगे। उफ शैबी क्या कर रहे हो आप? कहाँ है मन्नू? मैंने सोचा कहाँ गया होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। यहाँ है शैबी, यहाँ है शैबी। लो, गुस्सा हो जाते एकदम से ही। मम्मा को पता है कि आपको प्यास लगी होगी, और भी ना। और हमारी शैबी ने एक नया काम सीख लिया है कि उसको कुछ भी खाने के लिए दो तो वो हमारी चारपाई के नीचे जाके बैठ के छुप के खाएगा वहाँ से, ताकि कोई उससे छीन ना ले। छुप छुप के खाएगा। दू 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 दू। ये मम्मी कैट के 3 बेबी हैं, देखो कैसे दूध पी रहे हैं। अरे भाग गई। सारी रात इन्होंने यहाँ पे इतना शोर मचाया हुआ था ना, ची 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 करके। अब ये गद्दा भी मेरे को
कवर खोल के धोना पड़ेगा सब कुछ। और फिर बाहर धान का सारा काम धाम ख़त्म होने के बाद भूख वो तो लगनी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाऊँ। मैं सेवइयाँ बना हो गई हैं लगभग। इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें शक्कर, चीनी मतलब एज़ पर चॉइस कुछ भी डाल सकते हैं। हम ज़्यादातर शक्कर यूज़ करते हैं तो हम इसमें शक्कर ही डालेंगे। ताकि ये पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेवइयाँ हमारी फूल जाएंगी। सेवइयाँ लगभग रेडी हैं। आप इसमें चाहें तो दूध वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप, लेकिन हम जो है वो सिंपल ही खाएंगे तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं तो टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। और शैबी ने भी पहली बार ही सेवइयाँ टेस्ट किया, एक नया टेस्ट। वो सूखने डाली थी वो इसमें डाल दी है। इसको पिसवाने लेके जाएंगे अब। चक्की पे अभी अंकल है नहीं, बाहर ऐसे तोल के यहाँ पे रख देंगे। और ये नोटबुक होती है, इस पे यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उनको पता रहता है कि छोड़ा है पीना, तो वो आके पीस देंगे या गले लेंगे कने। The next morning. बहुत खतरनाक तूफान आ गया है। बारिश शुरू होगी, मौसम इतना ठंडा हो गया। अब कुछ गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे शादी के लिए भी, और अपने लिए भी हल्की फुल्की कुछ स्वेटर या शॉल वगैरह निकालती हूँ मैं। ये मैंने शॉल निकाली, ये मेरी मम्मी की शॉल है। तो मतलब इसको ओढ़ के ऐसे लगता है ना जैसे अब मतलब हर चीज़ के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। तो मम्मी की शॉल ओढ़ के ऐसे लगता है ये मम्मी साथ ही है मतलब मेरे, तो उन्होंने मुझे दी थी तो मैं इसको ओढ़ूंगी। पहले वो ओढ़ते थे इसको, फिर उन्होंने ये मुझे दी थी और मैं अपने साथ ही इसको ले आई हूँ। मॉर्निंग में लाइट भी चली गई थी, अब लाइट आई है तो फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं। और ये शैबी के लिए सॉक्स निकाली हैं, उसको मैं सॉक्स भी पहना देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं और ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, केयर करेंगे। चलो चलिए। ठंडा ठंडा दो बूंदें गिरती नहीं, लाइट पहले चली जाती है। ओफो। और ये रहा मेरी सासू माँ के हाथ से बना हुआ सूजी का हलवा। ऐसे मौसम में गरम गरम हलवा मिल जाए तो और क्या ही चाहिए आपको। बारिश थोड़ी थोड़ी रुक गई है, सुबह की लगी हुई थी, लगभग 1 बजने को है। अब जाके थोड़ा मौसम सही हुआ है। सही तो क्या, बारिश तो हो सकती है और, लेकिन थोड़ी रुक गई है। और ये महाराज अंदर परेशान हो गए थे, तंग कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, बाहर जाना है बोल रहे हैं। और लगभग शाम होते होते
मौसम हो गया है साफ़ और करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।